नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पढ़ाई कैसे करना है, उसका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा और उसमें कौन से टॉपिक या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 70 मार्क्स का जो आपका पेपर होने वाला है, लगभग उसमें 35 मार्क्स का थ्योरी और 35 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सिलेबस में 5 यूनिट्स होते हैं, हर यूनिट के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और वो पांचों क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे रहेगा ये मैंने अपने बोर्ड पे ऊपर लिखा है। तो दोस्तों हर यूनिट के ऊपर हर एक क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपको 2 थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिसमें से एक अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स के लिए, और बी पार्ट में आपको 2 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे जिसमें से एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए। तो थ्योरी को 6 मार्क्स और न्यूमेरिकल को 8 मार्क्स, ऐसा 14 मार्क्स का हर यूनिट के ऊपर हर एक क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आपने सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर करके, आप लोग अगर बीडब्ल्यू में सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर करके जाते हैं तो 6 5 30 और एक दो जगह पे यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा लगभग आपका अटेम्प्ट सिर्फ 34 मार्क्स का होगा और आपका पासिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, बीडब्ल्यू पढ़ते समय थ्योरी सिर्फ थ्योरी मत करो, आपको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा तो ही आपका बीडब्ल्यू क्लियर होगा। तो दोस्तों 5 के 5 क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में आने वाले वो समझ में आ रही है। देखो 2 थ्योरी में से एक थ्योरी 6 मार्क्स, 2 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल 8 मार्क्स, 14 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, हर यूनिट के ऊपर 14 5 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो पेपर पैटर्न का फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या। देखो अभी हर यूनिट में कौन से थ्योरी और कौन सा न्यूमेरिकल का टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैटर्न में कोई डाउट है क्या। देखो दोस्तों अभी यूनिट 1 की क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। यूनिट 1 में कौन से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना है पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर के जो स्टेजेस है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। तो दोस्तों पावर सिस्टम के स्ट्रक्चर में 3 स्टेजेस होता है, एक होता है जनरेशन, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको तीनों स्टेजेस एक्सप्लेन करके आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन इस बार आने का चांस बहुत ज्यादा है, पक्का पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का क्लासिफिकेशन। दोस्तों अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, यूनिलैटरल और बायलैटरल। तो कोई भी 3 या 4 नेटवर्क, 2 या 3 नेटवर्क आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का क्लासिफिकेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टार टू डेल्टा में कन्वर्जन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है उसका डेरिवेशन, और डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है उसका डेरिवेशन पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा, एक तो स्टार टू डेल्टा पूछा जाएगा या फिर डेल्टा टू स्टार पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 100% वहां पे रहेगा। पता नहीं कौन सा रहेगा, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, लेकिन एक तो आ जाएगा, वहां पे दिख जाएगा आपको। किरचॉफ्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। दोस्तों 2 किरचॉफ्स लॉ होते हैं, एक होता है करंट लॉ, एक होता है वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का पेपर में क्वेश्चन आने के बाद बच्चे उसका सिर्फ स्टेटमेंट लिख के चले आते हैं और उसमें मार्क्स नहीं मिलते। तो दोस्तों ये किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का आंसर कैसे लिखा जाता है। एक तो पहले आप स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद कंपल्सरी इसका साइन कन्वेंशन लिखो। साइन कन्वेंशन मतलब रूल्स क्या होते हैं, जैसे केसीएल में इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिया जाता है, बराबर है। तो वो साइन कन्वेंशन होते हैं। इसके 4 साइन कन्वेंशन अलग है, रजिस्टर के लिए 2 अलग है, बैटरी के लिए 2 अलग है। तो वो चारों के चारों साइन कन्वेंशन और इधर दोनों के दोनों साइन कन्वेंशन लिखो, उसके बाद उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके दो। तो आपको स्टेटमेंट के साथ साइन कन्वेंशन और एग्जाम्पल भी लिखना है, तो ही आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कोई तो भी एक नेटवर्क दिया जाएगा, उसके अंदर का ब्रांच का करंट आपको निकालने के लिए बोलेंगे। वो ब्रांच का करंट सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके कैसे निकाला जाता है, उसके अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों इन शॉर्ट यूनिट 1 में थ्योरी क्वेश्चन में ये 5 थ्योरी क्वेश्चन आपको करने हैं। बहुत अच्छे से करो दोस्तों, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है इसमें से 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ पे वहां पे आपको दिख जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन थ्योरी आएगा, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएगा। जस्ट क्या मैंने आपको बताया 50% वेटेज न्यूमेरिकल को है, तो आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल कौन से करेंगे, एक तो स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला यूज होने वाला न्यूमेरिकल, जिसमें सीरीज और पैरेलल रजिस्टर का फॉर्मूला भी यूज होता है, वो न्यूमेरिकल। किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल, किरचॉफ्स लॉ मतलब ब्रांच करंट मेथड या फिर लूप एनालिसिस मेथड यूज करके आपको करंट निकालना पड़ता है, वो मेथड किरचॉफ्स लॉ। और सबसे लास्ट में सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर उसका थियरी नहीं आया तो उसका न्यूमेरिकल पक्का आएगा।
अगेन सेम, किरचॉफ्स लॉ का थ्योरी नहीं आया तो इसका न्यूमेरिकल पक्का आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये 5 टॉपिक के थ्योरी क्वेश्चन और ये 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल पढ़ लिया आपने तो आपका यूनिट 1 में अच्छे से मार्क्स से मतलब आपका स्कोर होने वाला है। तो यूनिट 1 के कौन से थ्योरी क्वेश्चन और कौन से प्रॉब्लम्स करने वो समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों अभी यूनिट 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले आपको मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं, जैसे कि फ्लक्स डेंसिटी हो गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया, रिलक्टेंस हो गया, परमेबिलिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया। तो इसमें से कोई भी 2-3 टर्म्स आपको डेफिनेशन मतलब वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच का कंपैरिजन पढ़ना है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन लिखते समय आपको एक चीज याद रखना है, इसमें सिमिलरिटीज अलग लिखना है और डिसिमिलरिटीज अलग लिखना है। उसमें भी सिमिलरिटीज के कम से कम 7 से 8 पॉइंट आपको लिखने हैं और डिसिमिलरिटीज के कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन, जिसमें आपको सिमिलरिटीज के 7-8 पॉइंट और डिसिमिलरिटीज के 4-5 पॉइंट लिखने हैं, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपकी इसमें मार्क्स कट हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना है स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। एक तो इसका शॉर्ट नोट मतलब एक्सप्लेनेशन आएगा, और अगर शॉर्ट नोट एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो इसका कंपैरिजन भी बहुत बार पूछा जाता है, कंपेयर बिटवीन स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। उसके बाद आपको 2 डेरिवेशन पढ़ने हैं, एक है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का डेरिवेशन, एक है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का डेरिवेशन। तो दोस्तों जनरली ये दोनों डेरिवेशन में से कम एक डेरिवेशन हर बार पेपर में आ चुका है अब तक पुणे यूनिवर्सिटी में। लास्ट 15 इयर्स में ये दोनों डेरिवेशन में से कम एक डेरिवेशन पक्का आया है पुणे यूनिवर्सिटी में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दोनों डेरिवेशन वहां पे आने वाले ऐसे समझ के दोनों डेरिवेशन करके जाओ। उसके बाद ये क्वेश्चन कंपैरिजन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन भी करके जाओ। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद ये डेफिनेशन इसके बीच का डिफरेंस एक बार देख लेना। दोस्तों भी न्यूमेरिकल में क्या करना है, न्यूमेरिकल में सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल मतलब ये जो बेसिक टर्म्स आपने पढ़े होंगे, फ्लक्स डेंसिटी, एमएमएफ, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी, इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल आपको 8 मार्क का वहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये जो आपने 2 डेफिनेशन देखे, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसका एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वहां पे आपको 6 या 8 मार्क का वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 2 न्यूमेरिकल आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, एक मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड टर्म ये निकालने के लिए बोलेंगे, और एक एनर्जी स्टोरिंग इंडक्टर एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का एग्जांपल। तो ये दोनों का फॉर्मूला मिला के एक एग्जांपल और ये टर्म्स वाला एक एग्जांपल, ऐसा 2 एग्जांपल वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है 5 क्वेश्चन थ्योरी के और ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए तो आपका यूनिट 2 में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो यूनिट 2 में कौन से टॉपिक पढ़ने वो समझ में आ रहा है क्या? दोस्तों अभी यूनिट 3 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। यूनिट 3 में सबसे पहले ये टर्म्स पढ़ने, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वेवफॉर्म से रिलेटेड जितने भी सारे टर्म्स है, सिंगल फेस एसी वेवफॉर्म, वो सारे टर्म्स आपको पढ़ के जाने हैं, उसका डेफिनेशन पढ़ के जाने हैं। ये जो मैंने 7-8 टर्म्स लिखे हैं उसके कोई भी 3 या 4 टर्म्स आपको 6 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन, सबका डेफिनेशन आपको करके जाना है। दोस्तों इसके बाद आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का रिलेशन क्या होता है। आरएमएस वैल्यू इज 0.707 टाइम मैक्सिमम वैल्यू, और एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का रिलेशन होता है, एवरेज वैल्यू इज 0.636 टाइम मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पेपर में आने का चांस ज्यादा है। तो दोस्तों ये दोनों डेरिवेशन करके जाना, ठीक है। उसके बाद फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको करना है, फेज डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, उसमें लीडिंग फेज डिफरेंस और लैगिंग फेज डिफरेंस क्या होता है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है वेवफॉर्म के साथ फेजर डायग्राम भी निकालना है। वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम और इक्वेशन, ये तीनों चीजें आपको इसमें लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आने का चांस भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपको 3 सर्किट पढ़ना है, प्योर रेजिस्टर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें से प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटिव सर्किट आने का चांस इस बार ज्यादा है। इसमें अंदर क्या पूछेंगे, करंट और पावर का डेरिवेशन पूछेंगे, उसका वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम निकालने के लिए, ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। तो दोस्तों प्योर आर प्योर एंड प्योर सी का अगर प्योर इंडक्टर का थ्योरी आया तो प्योर कैपेसिटिव का प्रॉब्लम आएगा, प्योर कैपेसिटिव का थ्योरी आया तो प्योर इंडक्टर का प्रॉब्लम आएगा। तो इसका थ्योरी भी आने वाला है, उसका प्रॉब्लम भी आने वाला है। ये चीज आप नोट करके रख लेना कि आपका इसका न्यूमेरिकल भी आपको वहां पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये 4 थ्योरी टॉपिक जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन, उसमें से 2 थ्योरी क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है यूनिट 3 में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको आप यूनिट 3 में स्कोर होने वाला है। तो यूनिट 3 के कौन से क्वेश्चन करने वो समझ में आ रहा है क्या?
दोस्तों अभी यूनिट 4 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले आपको दो सीरीज सर्किट पढ़ने हैं, आरएल और आरसी। दोस्तों आरएल और आरसी में से एक क्वेश्चन यहाँ इस बार पक्का आएगा। एक तो उसका करंट और पावर का डेरिवेशन पूछेंगे, और करंट और पावर का डेरिवेशन नहीं पूछा तो ये तीनों ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। कौन से तीन ट्रायंगल? वोल्टेज ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल एंड पावर ट्रायंगल। उसके साथ वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम। तो दोस्तों रजिस्टर इंडक्टर और रजिस्टर कैपेसिटर दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा। उसके बाद आरएलसी सीरीज सर्किट आपको पढ़ना है। दोस्तों आरएलसी सीरीज सर्किट में तीन केसेस होते हैं, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल इज लेस देन एक्सी एंड एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये तीनों केसेस आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आरएलसी सीरीज सर्किट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अंदर रेजोनेंस कंडीशन होता है। ये रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है? जब ये एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है तब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। वो रेजोनेंस कंडीशन आरएलसी सर्किट का आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। तीन डेफिनेशन आपको करना है, फेज सीक्वेंस, बैलेंस लोड और सिमेट्रिकल सिस्टम। तो फेज सीक्वेंस क्या होता है? द सीक्वेंस इन विच आउटपुट वोल्टेज रीचेस देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, इसको फेज सीक्वेंस बोलते हैं। वो फेज सीक्वेंस होता है RYB, मतलब रेड, येलो एंड ब्लू। उसके बाद बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है? बैलेंस लोड मतलब तीनों फेजेस में इक्वल मैग्नीट्यूड वाले लोड होंगे तो उसको बैलेंस लोड बोलते हैं। अनबैलेंस मतलब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। और सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होता है? तो ये तीन चार टर्म्स आपको डेफिनेशन के लिए पूछ सकते हैं वहां पे 6 मार्क्स के लिए, तो ये टर्म्स आपको करके जाना है। दोस्तों उसके बाद थ्री फेज स्टार और थ्री फेज डेल्टा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन वहां पे पक्का आएगा, डिराइव रिलेशन बिटवीन आईएल आईपीएच एंड वीएल वीपीएच। तो एक तो थ्री फेज स्टार और थ्री फेज डेल्टा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन रिलेशन का आने वाला है, उसका फेजर डायग्राम भी निकालने के लिए बोलेंगे। तो प्रॉब्लम में क्या क्या करना है, आरएल आरसी आरएलसी के न्यूमेरिकल और थ्री फेज स्टार थ्री फेज डेल्टा के न्यूमेरिकल आपको करके जाना है। तो दोस्तों आरएल आरसी ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, थ्री फेज स्टार और थ्री फेज डेल्टा का डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का आएगा, ये समझ के चलो। तो दोस्तों मुझे लगता है यूनिट 4 में ये 5 थ्योरी के क्वेश्चन और ये 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिया तो आपका यूनिट 4 में मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो यूनिट 4 में कौन से क्वेश्चन करने वो समझ में आ रहा है। दोस्तों अभी यूनिट 5 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने वो देखते हैं। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ना है, कोर टाइप एंड शेल टाइप। दोस्तों कोर और शेल टाइप का कंपैरिजन पेपर में आता है तो पढ़ के जाना है। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन भी पेपर में पूछते हैं। ईएमएफ इक्वेशन मतलब E1 इक्वल टू 4.445 F इंटू N1, E2 इक्वल टू 4.445 F इंटू N2। ये इक्वेशन ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन भी पक्का आता है, वो पढ़ के जाना है। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, दोस्तों ट्रांसफार्मर किसका बना रहता है? ट्रांसफार्मर बना रहता है कोर और वाइंडिंग का। कोर आयन का होता है, वाइंडिंग कॉपर का होता है, इसलिए लॉसेस भी दो होते हैं, आयन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। तो वो लॉसेस एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर चैप्टर के ऊपर ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक कोर और शेल टाइप का कंपैरिजन, एक ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और एक लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। उसके बाद मोटर्स चैप्टर में क्या पढ़ना है, एक तो डीसी मोटर का वर्किंग और प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वहां पे आपको पेपर में दिख जाएगा। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 4 अलग अलग टाइप्स है, तो इसको ज्यादा डीप में मत पढ़ो, चारों टाइप्स का डायग्राम और एक एक दो सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन कर लिया तो भी चलेगा, क्योंकि इसका आने का चांस कम है। लेकिन एक बार वो चारों टाइप्स का डायग्राम देख लेना। ट्रांसफार्मर का और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है, डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये कम पेपर में आता है, ये ज्यादा करके 3 थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन अगर टाइम हुआ तो पढ़ लेना। तो ये 5-6 क्वेश्चन थ्योरी में आपको करना है। दोस्तों न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का रेशियो और रेटिंग का न्यूमेरिकल आपको पेपर में दिखेगा। रेशियो मतलब V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1। रेटिंग मतलब केवीए रेटिंग होता है, V1 I1 अपॉन 1000 और V2 I2 अपॉन 1000। तो ये दोनों फॉर्मूला का मिला के एक न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है, या फिर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का भी न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो उसके ऊपर का बेस का न्यूमेरिकल भी पेपर में आ सकता है। तो देखा जाए तो ये 6-7 क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी के कर लिए और ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए आपने, तो यूनिट 5 का आपका अच्छे मार्क्स से स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5 यूनिट के ये क्वेश्चन कितने करने हैं, कौन से करने हैं, और थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल के ऊपर कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है वो समझ में आ रहा है क्या? देखो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। सिलेक्टेड 20-25 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करो, आपका पेपर अच्छे मार्क्स से स्कोर हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं।